Good morning, class. Myself, Kritika. I am lecturer at EC Department in Nehruchand Polytechnic College, Jalandhar. Before starting my lecture, I would like to give you some of the instructions or precautions you need to undertake. And these precautions are given by our Chief Minister under Mission Fateh. That is, wash your hands, maintain social distance, and wear mask. These precautions are a need of an hour in today's society to make ourselves aware from this COVID-19. So let's start with our lecture. Our today topic is quadrature phase shift key receiver. QPS के receiver हम इसको बोलते हैं. अब QPS के receiver में अगर हम बात करते हैं तो हमें यहाँ पे पावर स्प्लिटर लगाना पड़ रहा है. जैसे हमने QPS के ट्रांसमीटर में क्या किया था, दोनों हमने बिट्स को अलग अलग कर दिया था, दो चैनल्स में उसको डिवाइड कर दिया था. देन दोनों चैनल्स में एक में हमने कैरियर को इन फेज रखा और एक में कैरियर को आउट ऑफ फेज रखा था 90 डिग्री. और इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम उन दोनों को कंबाइन करने की कोशिश करेंगे और जो हमने वहाँ पे कैरियर में शिफ्ट किया था वहाँ पे हम इस कैरियर को रिकवर करने की कोशिश करेंगे. तो अगर हम यहाँ पे डायग्राम देखें QPS के रिसीवर का, तो आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है. दिस इज QPS के रिसीवर डायग्राम. तो यहाँ पे क्या है, हमने जब QPS के सिग्नल यहाँ से इनपुट कराया तो हमारा बैंड पास फिल्टर ने क्या किया, एक पर्टिकुलर बैंड को फॉरवर्ड कर दिया और बाकी सबको रिजेक्ट कर दिया. अब जब यहाँ से फॉरवर्ड हुआ तो यहाँ पे हमने एक पावर स्प्लिटर लगाया हुआ है जिसने अगेन उसको स्प्लिट करके आई और क्यू चैनल में डिवाइड कर दिया. अब यहाँ पे हमारे पास आई चैनल के कम्बिनेशंस अलग बनेंगे और क्यू चैनल के कम्बिनेशंस अलग बनेंगे. तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर या प्रोडक्ट डिटेक्टर लगाया हुआ है, जो डी मॉड्यूलेटर लगाया हुआ है. यहाँ पे बैलेंस मॉड्यूलेटर भी लगा सकते हैं, बैलेंस डी मॉड्यूलेटर भी लगा सकते हैं और प्रोडक्ट डी मॉड्यूलेटर या प्रोडक्ट डिटेक्टर भी लगा सकते हैं. क्योंकि वहाँ पे पहले जो हमारे सिग्नल्स थे वो वहाँ पे अलग अलग कॉम्बिनेशंस के आ रहे थे. तो यहाँ पे भी हम प्रोडक्ट डिटेक्टर के बाद देख रहे हैं कि यहाँ अलग अलग कॉम्बिनेशंस बन गए. यहाँ पे वो प्लस में हैं और यहाँ पे वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट हो रहे हैं दूसरे का, कॉज और ये टर्म और यहाँ पे साइन और ये टर्म. तो यहाँ पे भी अब देखो, यहाँ पे एक हमने कैरियर रिकवरी लगाया हुआ है. अब कैरियर रिकवरी क्या कर रहा है, अगेन जब हमारा यहाँ पे इन फेज है तो यहाँ पे तो हमें कुछ भी फेज डिफरेंस लगाने की जरूरत नहीं है. यहाँ हमने पहले भी +90 लगाया था, हमने फिर से +90 लगा दिया, तो उस दोनों में 90 + 90 180 हो गया. तो 180 मीन्स कि उसने यहाँ पे 90 डिग्री लगा के यहाँ कैरियर उसने रिकवर किया. जितना हमने वहाँ पे फेज डिफरेंस दिया था उतना ही हमने यहाँ पे फेज डिफरेंस दे के अपने कैरियर को रिकवर कर लेना है, दोबारा से ओरिजिनल कैरियर ले आना है. अब यहाँ से हमारे पास कैरियर्स रिमूव हो चुके हैं दोनों साइड पे, यानी कैरियर रिकवर हो चुके हैं. उसके बाद लो पास फिल्टर्स लगाए हैं जिसने क्या किया, फर्दर हमारे सिग्नल को पास ऑन कर दिया और वहाँ पे हमने यहाँ पे जाके कंबाइन कर लिया. तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे हमारा क्यू और आई कंबाइन हो गया और ओरिजिनल जो डिजिटल बिट्स थी हमारी वो यहाँ पे जाके रिकवर हो जाएंगी. वहाँ पे हमने क्लॉक सिग्नल को ऐड किया था, यहाँ क्लॉक सिग्नल को दोबारा से रिकवर कर लिया. ये हमारा QPS के रिसीवर है. अब हम इसको देखते हैं, इसकी डेरिवेशन को देखते हैं. QPS के सिग्नल जो रिसीव हुआ हमारे पास वो साइन और कॉज में था. तो माइनस साइन यानी यहाँ लॉजिक 0 और 1 की बात हो रही है. 0 और 1 यहाँ पे हमारे पास रिसीव हुआ. इज वन ऑफ द इनपुट ऑफ प्रोडक्ट डिटेक्टर. आई की जो प्रोडक्ट डिटेक्टर की जो इनपुट है दैट इज लॉजिक 0 एंड लॉजिक 1 और हमने वहाँ से उसको रिकवर कर लिया साइन ओमेगा CT. सो आई की जो प्रोडक्ट मॉड्यूल डिटेक्टर की जो आउटपुट आई दैट इज माइनस साइन ओमेगा CT प्लस कॉज ओमेगा CT इंटू साइन ओमेगा CT, वेयर माइनस साइन एंड प्लस कॉज इज QPS के इनपुट सिग्नल और साइन ओमेगा CT ये जो है ये कैरियर सिग्नल है. तो जब हम देखेंगे इसको तो ये आ जाएगा माइनस साइन ओमेगा CT इंटू ब्रैकेट ओपन कर लो इंटू साइन ओमेगा CT प्लस कॉज ओमेगा CT इंटू साइन ओमेगा CT, यानी यहाँ पे हमारे पास माइनस साइन ओमेगा CT प्लस कॉज ओमेगा CT इंटू साइन ओमेगा CT बन गया. ये साइन और साइन है तो साइन स्क्वायर हो गया ना, माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा CT प्लस कॉज ओमेगा CT और साइन ओमेगा CT. अब ये फॉर्मूला क्या बन जाता है, कॉज A कॉज B का, ठीक है. और साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर A का भी हमारा फॉर्मूला होता है कॉज में.
तो ये बन जाएगा माइनस हाफ ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, प्लस कॉस ए कॉस बी दैट वुड बी हाफ ऑफ साइन ए प्लस बी प्लस हाफ ऑफ साइन ए माइनस बी। तो दोनों हमने यहाँ पे दोनों को फॉर्मूला लगा दिया, ये फॉर्मूलाज यहाँ लिखे हुए हैं। तो दैट वुड बी इक्वल टू आई इज इक्वल टू हाफ ऑफ माइनस हाफ प्लस हाफ कॉस ओमेगा कॉस 2 ओमेगा सी टी प्लस हाफ ऑफ साइन 2 ओमेगा सी टी प्लस हाफ ऑफ साइन 0। ये वैल्यूज़ हमारे पास आ जाती हैं। अब जब लो पास फिल्टर के थ्रू हमारी कॉस की टर्म, साइन की टर्म और साइन 0 जब वहाँ से क्रॉस करेंगे तो सिर्फ जो लॉजिक 0 है वो रिमेन हो जाएगा, बाकी सब पास नहीं करेंगे, सिर्फ ये माइनस वाली टर्म या लॉजिक 0 जो है यही पास करेगा। अब जो रिसीव्ड सिग्नल क्यूपीएस एसके का था वो माइनस साइन ओमेगा और कॉस ओमेगा था, ये भी एक इनपुट थी। अब ये 90 डिग्री शिफ्ट हुई थी तो इसको हम कॉस के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे वो शिफ्ट नहीं था कैरियर सिग्नल तो साइन के साथ मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ कैरियर सिग्नल 90 डिग्री शिफ्ट है तो वो कॉस बन गया, तो कॉस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे then it will be like minus sin a plus cos into cos omega ct, that would be equal to minus cos स्क्वायर ओमेगा ct माइनस साइन ए कॉस बी, ये कॉस स्क्वायर का भी फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी वाली टर्म हट जाएगी, तो माइनस साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी फॉर्मूला आ गया, हाफ ऑफ हाफ प्लस हाफ कॉस 2 थीटा माइनस 2 हाफ ऑफ साइन थीटा माइनस हाफ ऑफ साइन 0, साइन 0 0 होता है तो ये टर्म हट गई, तो हमारे पास यहाँ पे लॉजिक 1 आ गया। तो हमने डीमॉड्यूलेट कर लिया 0 और 1 को, कॉन्सोलेशन डायग्राम और ट्रिप टेबल के अकॉर्डिंग, ठीक है, यही हमने करना था, इसी करके चलते। सो वहाँ पे हमने ट्रांसमीटर में क्या किया था, 0 और 1 ट्रांसमिट किया था, उसको हमने डेरिवेट करके फॉर्मूलाज लगा के लास्ट में जाके Q और P की वैल्यू इस फॉर्म में निकाली थी, और यहाँ पे हमने क्या किया, लॉजिक और 0 और 1 को रिकवर कर दिया, ठीक है, यही हमारा QPS के रिसीवर। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर है, ये डायग्राम्स क्लियर हैं, कॉन्सिलेशन और फेज डायग्राम भी क्लियर है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो हम इसको लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, और इसके साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। Thank you so much for watching this video.